जय श्री राम। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो हमें धर्म, मर्यादा और भक्ति का पाठ सिखाता है। आज हम आरंभ करते हैं रामायण की अद्भुत कथा का पहला भाग, जहां से होती है प्रभु श्री राम की दिव्य यात्रा की शुरुआत। सरयू नदी के किनारे बसी सुख, समृद्धि और धर्म की नगरी अयोध्या। वहां राज्य करते थे राजा दशरथ, सूर्यवंश के तेजस्वी और न्याय प्रिय राजा। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। परंतु एक पीड़ा थी जो उन्हें हर क्षण व्यथित करती थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से सलाह ली। ऋषि वशिष्ठ में कहा, हे राजन, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। तब दशरथ ने ऋषिशृंग ऋषि को आमंत्रित किया और भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य खीर का पात्र दिया। उन्होंने कहा, इस खीर को अपनी रानियों को खिलाओ, इससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वो खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। कुछ समय बाद चैत्र मास की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में भगवान विष्णु ने राम रूप में जन्म लिया। मां कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। पूरा अयोध्या नगरी उल्लास में डूब गई। हर गली, हर मंदिर में दीप जलाए गए, जैसे स्वयं देवता भी इस अवतार का स्वागत कर रहे हों। श्री राम बचपन से ही शांति, मर्यादा और करुणा का प्रतीक थे। लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहते, जैसे उनकी छाया हो। भरत और शत्रुघ्न भी अत्यंत प्रिय थे। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को शिक्षा हेतु गुरुकुल भेजा। वहां उन्होंने वेद, धर्म, धनुष विद्या और नीति की शिक्षा प्राप्त की। गुरुकुल में राम की प्रतिभा और विनम्रता सबको चकित कर देती थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मेरे यज्ञों को राक्षस बार बार विघ्न डालते हैं। मैं चाहता हूं कि आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजें। राजा दशरथ व्याकुल हुए। राम तो अभी बालक है। पर वशिष्ठ मुनि ने कहा, राम कोई साधारण बालक नहीं है, वे स्वयं धर्म का अवतार हैं। आप निश्चिंत होकर उन्हें भेजिए। राजा दशरथ ने आंखों में आंसू लिए राम और लक्ष्मण को विदा किया, जो अब शुरू करने जा रहे थे अपने दिव्य और वीरतापूर्ण जीवन का अगला अध्याय। यहीं से प्रारंभ होती है राम की असली यात्रा, जहां वो राक्षसों का विनाश करेंगे, ऋषियों की रक्षा करेंगे और पूरे संसार को धर्म और मर्यादा का अर्थ सिखाएंगे। रामायण का ये पहला भाग यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे तारका वध, अहिल्या उद्धार और जनकपुरी की ओर श्री राम की यात्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।